अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को दुनिया में जो भी देख रहे हैं हमें उन सब को आज के दिन के लिहाज से अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। और आपको सबको पता है बीइंग मुस्लिम कि सारे दिनों में से अफजल दिन कौन सा है? जुमा। तो जुमा के दिन हमारे यहाँ ख़ास एहतमाम होता है और हम अपने दिन का एक मखसूस हिस्सा इबादत में और अल्लाह ताला के हुजूर कुरान खानी भी करते हैं, दुरूद शरीफ की तस्वीरें भी पढ़ते हैं और तमाम उम्मा मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ गो होते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग हैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दुआ मांगते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लानत है उस शख्स पर जिसने जुम्मा के दिन मुझ पर दरूद नहीं भेजा। ये मेरी एक रीत, एक मेरे शुरू के जो व्लॉग्स होते थे उसमें जुम्मा के दिन के लिहाज से मैं स्पेशल व्लॉग्स करती थी और एक ख़ास मॉरल मैसेज भी देती थी। और बीइंग टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी के मोर देन 25 ईयर्स दरसो तदरीस यानी टीचिंग में स्पेंड कर दिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने दिन का आगाज़ जुमा के लिए एक मॉरल वैल्यू और या एक अच्छी बात या हदीस से शुरू करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो दुनिया से गुजर गए हैं हमारे प्यारे, वी हैव लॉस्ट अवर डियर वंस फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, वी कांट फॉरगेट देम, हाउ कैन वी फॉरगेट देम। तो उनको तोहफा भेजने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनके लिए कुरान शरीफ पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें या मंजिल पढ़ें, सूरह काफ पढ़ें। जो सूरह काफ पढ़ता है उसके लिए दुनिया में और तमाम रास्ते में नूर से भर दिया जाता है, एक जुमा से लेके अगले जुमा तक। तो ये रीत भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई थी और मेरा हर अमल उनके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो जुमा के दिन से मुझे इस तरह लगता है कि आई हैव टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेटरी एक्ट एंड माई पेरेंट्स आर वेटिंग। आई हैव लॉस्ट माई ब्रदर जो मुझसे बड़े थे और मेरी अम्मी बचपन में ही मुझसे, जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट किए थे तो मेरी मामा ने हमें गुड बाय कर दिया था, शी पास्ड अवे। और उसके बाद मेरे भाई ने, बड़े भाई ने मुझे एक मदर वाली फीलिंग दी। ही लव्ड मी बीइंग वेरी अफेक्शनेट एंड काइंड बट ही ऑल्सो लेफ्ट अस। तो उनको एक बीमारी के बाद वो दुनिया से चले गए। देन माई डैड ही पास्ड अवे। तो मेरे सर से तो एक शेल्टर चला गया, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला का एक जो होता है हमारे साथ कनेक्शन, वो अमर है, मॉर्टल है। अल्लाह ताला का हमारे साथ सिलसिला लाफानी है, मतलब जो है वो हमेशा रहेगा, ताहयात रहेगा और उसके बाद भी रहेगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आई एम सॉरी। यानी वो इमॉर्टल है। अल्लाह ताला सबसे बड़े ग्रेटेस्ट केयर टेकर है। तो हम जो आज काम करेंगे, आप अपना दिन मजबूत करें, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं तो कल हम भी उनको मिलेंगे। तो मेरी दुआ है कि आपका जुमा का दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप तमाम करें, आपकी इबादत कबूल हों। और आज के दिन की एक और बात ये होती है कि हम इस दिन सिंपल खाना बनाते हैं बिकॉज वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इबादत। तो मैंने आज छोटी सी सिंपल सी मासूम सी सब्जी बनाई है जिसको इंडियन गोड भी बोलते हैं या टिंडा बोलते हैं। तो फ्राई हो गई ज़बरदस्त सी मसाला की ग्रेवी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सब्जियां खाना अच्छी बात है। आप मीट खाने के साथ साथ जब आप इस तरह की सब्जियां खाएंगे ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एफिशिएंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, दुआ के साथ मैं आपसे मैसेज ख़त्म करती हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, आप वीक हैं, तो अपने दिल में उनको बुरा भला करें, कंडेम करें। ये अल्लाह ताला का हुक्म है और फरमान और सुन्ना है। और अल्लाह ताला कहते हैं और हदीस भी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना इज जस्ट लाइक जुल्म का साथ देना। और अल्लाह ताला को कुफर का निज़ाम बर्दाश्त हो जाता है, जुल्म का निज़ाम बर्दाश्त नहीं होता। तो आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए उनकी हमदर्दी में दुआ गो रहिए और जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अल्लाह ताला दुनिया में अमन रखे और मेरी धरती माँ हमेशा के लिए पुरअमन जगह हो सारी इंसानियत के लिए और हर किसी के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए चलते हैं किचन में। कुरान शरीफ की फातिहा खानी करके पेरेंट्स को बख्श नमाज पढ़ के मैं किचन में जा रही हूँ और एक सब्जी क्रिएट करती हूँ। आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग। किचन में आ चुकी थी फ्रेंड्स। ये मेरे पास हाफ केजी के करीब ग्रीन टिंडे थे जिनको मैंने कल ख़रीदा था ग्रॉसरी में। इनको पील ऑफ करके हम चॉप कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में कर सकते हैं। जब ज़रा बड़े रखेंगे तो मसाला की ग्रेवी में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और मैशी नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने अनियन फाइन स्लाइस कर लिए थे। दरमियाने से 2 अनियंस मैं डाल रही थी हाफ केजी में और साथ ही में मैंने ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया था। 2 टमाटोज़ जाएंगे इसमें। थोड़े से ऑयल में हम कर लेंगे, सबसे पहले ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे। मैं रुक गई थी, मुझे याद आ गया था। ज़ीरे को क्रैकल करेंगे अबाउट 1 टीस्पून या पौना चम्मच के करीब। तो जब ये ज़रा सा ब्राउन होगा, ज़्यादा जलाना नहीं है, इसमें हम अनियंस को डाल देंगे जो स्लाइस किया था। हरी मिर्चों के साथ ज़बरदस्त अरोमा आ रहा था। इसको हम पिंकिश ही रखेंगे, ट्रांसलूसेंट ब्राउन नहीं करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी थी जो कि फ्रेशली थी, 2 दिन पहले बनाई थी।
इसको ज़रा सा सौते करेंगे और साथ में हम डाल देंगे टोमेटोज़। ठीक है जी, जो हमने चॉप टोमेटोज़ थे 2 वो डाल दिए थे। इसको हम सौते करेंगे कवर करके थोड़ा सा, ताकि हमारी जो अच्छी सी ग्रेवी पेस्ट मसाला की है वो बन जाए। तो मैंने इसमें ज़रा सा अबाउट 2-3 चम्मच पानी डाला था और इसको कवर कर दिया था फॉर कपल ऑफ मिनट्स। लेटर ऑन आई पुट ड्राई स्पाइसेस जो कि नॉर्मल से थे, सॉल्ट, पेपर, चिली, थोड़ा सा धनिया पाउडर और टर्मरिक अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। सॉल्ट को कम रखेंगे। अच्छा सा ग्रेवी वाला मसाला बन चुका है। वाओ माशाल्लाह। अब इसमें जा रहे हैं फाइनली टिंडे, इंडियन गोड, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ती है और सब्ज़ियों में मिनरल्स भी होते हैं। नमक कम रखें, मिर्चें भी कम रखें। ज़रा सा पानी डाला भुनाई करके और इसी पानी में, यानी मैंने जितना रिक्वायर्ड पानी था हाफ़ डाला है, बाकी इतना ही पानी सब्ज़ी अपना रिलीज़ करेगी। 10 मिनट्स के बाद हमारे टिंडों की ये पोजीशन थी। माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं। चम्मच चलाने से पता चल रहा था कि टिंडा गल चुका है। ये देखिए बिल्कुल आराम से फील हो रहा है। और थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट में रिड्यूस कर लूँगी। फाइनली इसमें जा रहा है पिंच ऑफ गरम मसाला, थोड़ी सी